Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम PYQ सीरीज कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड की एग्जाम में रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम इस PYQ सीरीज में कर रहे हैं। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो फर्स्ट हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हो बच्चों कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जाम 2008 एंड 2014। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 second, 30 second के बाद the angle of elevation changes to 30 degree. मीन्स कि एक प्लेन उड़ रहा है बच्चों, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जमीन पे वो 60 डिग्री है, और 30 सेकेंड के बाद वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। सो इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, What is the speed of the jet plane? जेट प्लेन की स्पीड बच्चों यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो डायग्राम में ये है कि सपोज एक प्लेन है। पहले तो हम एक सरफेस मतलब कि जमीन पे एक सरफेस बना लेते हैं। तो सपोज कि ये मतलब कि जमीन है, अर्थ है, ऐसा समझो। अब जो प्लेन है ना बच्चों वो जमीन से ऊपर उड़ रहा है। कितना उड़ रहा है? 3600√3 मीटर। समझो ये हमारी जमीन है, राइट। अब प्लेन यहाँ पे है, समझो कि पॉइंट जो ए, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं ए। तो ये पॉइंट, ये जो ए है, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ प्लेन ए। सॉरी, प्लेन की एक इनिशियल पोजीशन है। अब जो एक ऑब्जर्वर है बच्चों कि यहाँ पे मतलब कि एक बंदा है जो इस प्लेन को देख रहा है, तो तब उसकी आइस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ से बन रहा है, तो वो है हमारा 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, राइट। तो आप अच्छी तरह से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पॉइंट बी हो गया, दिस इज पॉइंट बी, ये बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा पी, पॉइंट पी। मैं देख लेता हूं फिगर आ रही है या नहीं आ रही है। डायग्राम यस, क्लीन दिख रही है। तो देखो अब यहाँ पे प्लेन जो है वो इस पोजीशन पे है, और बी पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। अब जो प्लेन है वो जमीन से कितनी हाइट पे? 3600√3 मीटर, मतलब ये जमीन है उतना है। तो AP इज अ हाइट, तो वो कितनी है? 3600√3 मीटर, सही है। अब देखो क्या दिया है कि ये जो प्लेन है वो, अब ऑब्वियसली बच्चों समझो प्लेन ऐसे ही जाएगा, बराबर, और जमीन से तो सेम ही रहेगा ना। प्लेन ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो प्लेन आपका यहाँ पे जाएगा, मतलब ए से समझो वो पहुंच गया यहाँ पे सी पे, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे सी पे पहुंचा, कितना? 30 सेकेंड के बाद, राइट, 30 सेकेंड के बाद। तो अब देखो समझो कि जो हमारा प्लेन है वो पहुंचा यहाँ पे, राइट। ये जो पोजीशन है ये हमारी है सी, राइट। तो जो जमीन से ऊपर कितना है बच्चों? तो वो सेम है हमारा, तो ये हो गया पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी। तो AC यहां से प्लेन यहां तक गया, कितना? 30 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड के अंदर, राइट। अब प्लेन जो है वो 30 सेकेंड के बाद प्लेन सी पे है,
और ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 30 डिग्री, 60 डिग्री से 30 डिग्री। ऑब्वियसली जब आप पास वाली चीज को देखते हो तो थोड़ा ऊपर देखते हो, जैसे जैसे वो नीचे तब वैसे देखते हो आप, तो एंगल कम हो जाएगा हमारा। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 30 डिग्री, राइट। अब हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है बच्चों, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब थिंकिंग स्किल आपकी क्या लगेगी, थिंकिंग स्किल, एक तो फर्स्ट कि क्वेश्चन को समझ के आप अगर डायग्राम बनाते हो तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। फिर आपको जो ढूंढना है वो हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमको स्पीड ढूंढना है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये थिंकिंग स्किल लगाएंगे हम। अब डिस्टेंस मतलब क्या, ए से सी पे गया वो, मतलब इतना डिस्टेंस हुआ ना ए सी, तो दैट इज पीडी। मतलब हुआ क्या, तो इज इक्वल टू क्या होगा, पीडी। टाइम कितना लिया, 30 सेकेंड। तो इससे हमको ये आइडिया आ गया कि हमको पीडी ढूंढना है बच्चों। क्या ढूंढना है, पीडी, पीडी ढूंढना है। अब पीडी हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी है जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ए बी पी से हम बीपी ढूंढ लेंगे और ट्राइंगल बी सी डी से हम बीडी ढूंढ लेंगे, और उसमें से हम बीपी को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा पीडी। तो देखो क्या होता है कि पीडी, तो पीडी इज इक्वल टू बीडी, बीडी माइनस बीपी। तो हमको आइडिया आ गया कि हमको बीडी ढूंढना है, राइट, और बीपी ढूंढना है, ये आपको मालूम पड़ गया। अब देखो बीपी के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी पी लेते हैं। ये हमारे थिंकिंग स्किल हो गए बच्चों। अगर ये मालूम पड़ जाता है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा समझो, राइट। तो देखो अब सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसको तो बच्चों आप रफ में लिखोगे तो भी चलेगा, जो आपको आइडिया आता है क्वेश्चन के। तो ट्राइंगल ए बी पी लेते हैं, ट्राइंगल ए बी पी, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। सो देयरफॉर ढूंढना क्या, हमको बीपी ढूंढना है। ट्राइंगल ए बी पी के अंदर बीपी ढूंढना है। दिया क्या है आपको, एपी दिया हुआ है, थीटा आपका यहाँ पे मतलब ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस ढूंढना है। अब ऑपोजिट दिया है और बेस ढूंढना है तो वो टेन थीटा लगता है, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। सो देयरफॉर टेन थीटा क्या हमारा 60 डिग्री, सो टेन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है हमारा एपी अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा बीपी, बेस है बीपी हमको ढूंढना है इसकी वजह से, राइट। इससे आपको आइडिया आ जाता है ना। 1060 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3। सो √3 इज इक्वल टू एपी कितना दिया है 3600, √3 अपॉन बीपी वो तो हमको ढूंढना है। सो देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन √3 कट। सो देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू 3600 मीटर। तो ये हमको बीपी तो मिल गया, बीपी हमारा हो गया बच्चों, बीपी आ गया। अब हम बीडी ढूंढते हैं। तो देखो बीडी कौन से ट्राइंगल में आपको मिल रहा है, बीडी ढूंढना है। तो बीडी आप देखोगे ट्राइंगल बीसीडी में मिल रहा है, ट्राइंगल बीसीडी। तो यहां पे हम लेते हैं ट्राइंगल, या तो इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी क्या है हमारा 90 डिग्री, सेम लगेगा क्योंकि बीडी कितना है, जितना एपी है। प्लेन थोड़ी ना ऊपर नीचे थोड़ी जाता है, वो तो एक कांस्टेंट हाइट पे ही रहेगा जमीन से। पर हाँ उतरना होता है, लैंडिंग करना होता है तब नीचे की तरफ जाता है, और
जब उसको टेक ऑफ करना होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो एक कांस्टेंट हाइट पे पहुंचने के बाद तो सीधा ही जाता है। तो जितना आपका एपी है उतना ही डीसी होगा, दैट इज 3600 √3 मीटर, वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है डीसी, सो ऑपोजिट इज डीसी, बेस क्या है बीडी, बेस है बीडी। अब tan थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, मीन्स के tan 30 इज इक्वल टू डीसी कितना है 3600 √3 अपॉन बीडी, बीडी हमको ढूंढना है। अब देखो tan 30 मतलब क्या होता है tan 60 का रेसिप्रोकल, तो tan 60 कितना है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन बीडी। सो देयरफॉर बीडी, so BD is equal to 3600 √3 into √3, √3 और √3 3 हो गया, so BD is equal to 3600 into 3, so therefore BD is equal to 3 0 या 0, 3 0 या 0, 3 6 या 18, रिमाइंडर 1, 3 3 या 9 और 1 10, 10,800 मीटर। ये आ गया बच्चों बीडी। तो बीडी भी मिल गया हमको, बीपी भी मिल गया, ढूंढना क्या हमको एसी, तो एसी इज इक्वल टू बीडी, सो देयरफॉर एसी इज इक्वल टू पीडी, मतलब कि डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एसी, सो पीडी, तो पीडी, सो देयरफॉर PD is equal to BD माइनस BP, PB लिख लो या तो BP लिखते, सो देयरफॉर क्या हो गया, सो PD इज इक्वल टू BD कितना है हमारा 10,800 मीटर माइनस BP कितना है 3600 मीटर, सो देयरफॉर PD हमारा आ गया 10,000 में से 10,800 में से ये गया तो 7,200 मीटर, ये आ गया हमारा PD, मतलब कि डिस्टेंस आ गया। AC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 7,200। अब ढूंढना क्या हमको स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड is equal to distance upon time, so therefore speed is equal to distance कितना है 7,200 मीटर अपॉन टाइम कितना लिया 30 सेकेंड, so therefore speed is equal to, so 0 0 आपका गया तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू 240 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू 240 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों आज हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री PYQ सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।